आइए सुनते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के कुछ अंश। बस में पुलिस दारोगा का दुर्व्यवहार। जब राधा बाबा स्थान स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन दिया करते थे तब की बात है। एक बार वे बस में बैठकर जा रहे थे। उन्हें 17 मील की यात्रा तय करनी थी। ड्राइवर अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, अतः उसने सन्यासी पर आदर श्रद्धा रखते हुए उन्हें आगे वाली सीट पर बैठा लिया था। बस जब चलने को हुई तो एक पुलिस अधिकारी आया और अगली सीट पर पूज्य गुरुदेव के बगल में बैठ गया। उन दिनों पुलिस अफसर का रौब इतना अधिक होता था कि उनके सामने किसी को कुछ भी बोलने का साहस नहीं होता था। अब जब बस चल पड़ी तो वो अधिकारी पूज्य गुरुदेव को कोहनी मारने लगा। जहां तक संभव था राधा बाबा ड्राइवर की तरफ सरक गए। पुलिस अधिकारी के पास बैठने को पर्याप्त स्थान भी था, परंतु सुविधापूर्वक स्थान बैठने के लिए मिल जाने पर भी वो रह रहकर कोहनी मारता ही जाता था। पिछली सीट पर बैठे लोगों को उसकी ये क्रिया सर्वथा अनुचित लग रही थी, परंतु वे उसके विरोध में बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। पुलिस अधिकारी का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पूज्य गुरुदेव यात्रा की पूर्णता के लिए अधीर हो उठे। आगे चलकर एक स्थान पर बस रुकी। वो पुलिस अधिकारी जलपान करने के लिए बस से नीचे उतरा। संयोग की बात, बस में पुनः चढ़कर ज्यों ही उस दुष्ट पुलिस अधिकारी ने बस का फाटक बंद किया तो फाटक में उसकी उंगली चिथ गई। उस पुलिस अधिकारी की चीख निकल गई। राधा बाबा ने तुरंत फाटक खोलकर उसकी उंगली बाहर निकाली। उंगली का बुरा हाल था। पूज्य गुरुदेव ने तत्काल अपने गेरुए वस्त्र की छोर फाड़कर उसको कमंडलू के जल से भिगोकर उसकी उंगली पर पट्टी की एवं कहा कि अगले ग्राम में जिला बोर्ड डिस्पेंसरी है, वहां आप डॉक्टर को दिखाकर ठीक से पट्टी करवा लें। पूज्य गुरुदेव का साधु व्यवहार देखकर उस पुलिस अधिकारी में भी परिवर्तन हो आया। अगली कथा, हिंसक व्याघ्र से भेंट। एकांत प्रियता के कारण पूज्य गुरुदेव सदा ग्राम के बाहर ही निर्जन स्थान पर निवास करते थे। वे प्रातः अकेले ही घने जंगल में शौच के लिए जाया करते थे। ग्रामवासियों ने सावधान करते हुए यद्यपि अनेक बार कहा, जंगल में भालू, तेंदुए, बाघ आदि हिंसक पशु रहते हैं, अतः अकेले नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं तो समुदाय में ढोल पीटते हुए जाया करते हैं। जनसंपर्क एवं जग चर्चा राधा बाबा को रुचिकर नहीं थी। एक बार की बात है, जिस ग्राम में पूज्य गुरुदेव गए थे उसके समीप के जंगल में एक झरना था। वन की निर्जनता और जल का प्रवाह दोनों ही पूज्य गुरुदेव को स्वभावतः प्रिय थे। अपने प्रातःकालीन शौचादि कार्य से निवृत्त होने के लिए राधा बाबा वहीं जाया करते थे। राधा बाबा शौच के लिए बैठे ही होंगे कि बाघ के शरीर की तीव्र दुर्गंध आने लगी। राधा बाबा को उस समय अनुमान हो गया कि आसपास कोई बाघ है। पूज्य गुरुदेव के मन में यही आया, बाघ इस शरीर को अपना भोजन बनाना चाहता है तो बना ले, मैं शरीर तो हूं नहीं। जो भवितव्य है मैं उसमें व्यवधान क्यों डालूं? शरीर को रहना हो तो रहे और जाना हो तो जाए, दोनों के प्रति मेरी दृष्टि सम है। उस विकट परिस्थिति में भी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म है, इस शांकर सिद्धांत से पूज्य गुरुदेव का मन एकाकार हो रहा था। ये अद्वैत तत्व पूज्य गुरुदेव के चित्त रूपी स्वच्छ दर्पण में पूर्णतः प्रतिबिंबित था। इधर पूज्य गुरुदेव अपने तत्व चिंतन में तल्लीन हो गए और उधर वो तीव्र दुर्गंध क्रमशः कम होने लगी। क्रमशः क्षीण होती हुई दुर्गंध से गुरुदेव ने अनुमान लगाया कि बाघ जा चुका है। बाघ से राधा बाबा का आमना सामना नहीं हुआ, किंतु शरीर के अस्तित्व की दृष्टि से एक बार भयावह स्थिति राधा बाबा के सामने उपस्थित हो गई थी। वास्तविक आत्मनिरीक्षण एवं कसौटी के सच्चे अवसर होते हैं जीवन के विषम क्षण ही। वस्तुतः प्रतिकूलता के मध्य ही सही सही परिज्ञान हो पाता है कि जीवन के संस्कार और उसकी संरचना स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार हो रही है अथवा नहीं। हठयोग से शरीर कष्ट एवं प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ। ग्राम ग्राम भ्रमण करते समय पूज्य गुरुदेव निरंतर अपनी स्वरूपावस्था में तो रहते ही थे, साथ ही साथ उनका शास्त्र ग्रंथावलोकन भी चलता रहता था। एक दिन उन्हें एक अधकचरे योगी मिले। वे अपने को नेति धोती आदि हठ योग की क्रियाओं में निष्णात मानते थे
और उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि गुदा मार्ग से जल को अपान वायु द्वारा ऊर्ध्व करके ऊपर चढ़ाने की क्रिया करने से वीर्य स्वतः ऊर्ध्व हो जाता है और चित्त वृत्ति बाल वृत्ति को सहज ही प्राप्त हो जाती है। ये योगी गुरु बाद में राधा बाबा के पास 1951 ईस्वी में गोरखपुर भी आए थे। पूज्य गुरुदेव ने तो उनको बहुत ही आदर दिया था। इन्हीं के संरक्षण में राधा बाबा ने कुछ काल योगाभ्यास किया। हठ योग की ये साधना जटिल थी, इससे अपान वायु गलत नाड़ी में प्रवेश कर गई। वे अधकचरे योगी पूरी क्रिया जानते तो नहीं थे, अतः इसके निवारण का कोई उपाय बता नहीं सके। राधा बाबा के प्राणों पर बनाई। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि मानो कुछ ही क्षणों में शरीरांत हो जाएगा। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या उपचार किया जाए। ये कष्ट किसी भी व्याधि का परिणाम तो था नहीं। थोड़ी देर पश्चात वायु प्रकोप स्वतः कुछ कम हुआ तो कष्ट कम हो गया, परंतु वो मात्र कुछ ही कम हुआ, सर्वथा समाप्त नहीं। राधा बाबा के साथ श्री भवानी शंकर जी तो रहते ही थे। उन्होंने गुरुदेव से बिना पूछे ही पूज्य गुरुदेव के बड़े भाई श्री तारा दत्त जी को पत्र द्वारा सूचना दे दी। घर से श्री तारा दत्त जी राधा बाबा के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने गांव चलने के लिए आग्रह किया। गांव पर जाने के लिए पूज्य गुरुदेव तनिक भी राजी नहीं हुए। पूज्य गुरुदेव ने कहा, यदि जाना ही है तो मैं कलकत्ते जाना चाहूंगा। श्री तारा दत्त जी ने रेल से यात्रा करने के लिए कलकत्ते की टिकट कटा दी। राधा बाबा पैसेंजर ट्रेन से कलकत्ते गए। श्री तारा दत्त जी ने कलकत्ते सूचना तार द्वारा करवा दी थी, अतः कई स्वजन स्टेशन पर आ गए थे। उन दिनों कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक थे श्री ब्रह्म स्वरूप जी क्षोत्रिय। श्री गुरुदेव उनके चिकित्सा केंद्र पर गए। भवन के द्वार पर दरबान ने पूज्य गुरुदेव का बड़ा अपमान किया। वो समझ रहा था कि ये भिखारी सन्यासी मालिक को व्यर्थ ही तंग करने के लिए आया है। जब उससे ये कहा गया कि एक रोगी के रूप में चिकित्सा करवाने के लिए आए हैं, तब उसने प्रवेश करने दिया। राधा बाबा भवन के अंदर गए। एक सन्यासी को आया हुआ देखकर श्री ब्रह्म स्वरूप जी तुरंत अपनी कुर्सी पर से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन्होंने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया। पूज्य गुरुदेव ने उनको बतलाया कि एक हठ योग की क्रिया में किंचित चूक हो जाने से पीठ की एक नाड़ी में वात प्रवेश हो गया है। यदि इसका उपचार संभव हो तो आप उचित परामर्श दें। श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने पूर्ण आश्वासन दिया तथा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा विधि से उपचार आरंभ कर दिया। उन्होंने ना तो चिकित्सा शुल्क लिया, न ही उपचार व्यय। उन्होंने बड़े सम्मानपूर्वक राधा बाबा की चिकित्सा की। जितने विनम्र और उदार श्री ब्रह्म स्वरूप जी थे, वैसी ही सेवापरायण और साधु हृदया उनकी धर्मपत्नी भी थी। उसने करबद्ध होकर राधा बाबा से प्रार्थना की, स्वामी जी, घर पर भिक्षा किए बिना जाने नहीं दूंगी। राधा बाबा की प्राकृतिक चिकित्सा लगभग 15-16 दिन चली। इससे उन्हें बहुत ही लाभ हुआ। चिकित्सा का क्रम पूर्ण हो जाने के बाद भी पूज्य गुरुदेव उनके पास जाते रहे। पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन जाते तथा प्राकृतिक चिकित्सा की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते रहते। पूज्य गुरुदेव के अद्भुत पांडित्य एवं सत्य आचरण से श्री ब्रह्म स्वरूप जी भी कम प्रभावित नहीं थे। परस्पर का ये स्नेह संबंध भविष्य में भी बना रहा। पुलिस सन्यासी वेश में। संन्यास ले चुकने के बाद भी पुलिस ने पूज्य गुरुदेव का पीछा नहीं छोड़ा। कलकत्ते के पुलिस विभाग ने पहचान लिया तथा पता लगा लिया कि सन्यासी वेश में ये युवक क्रांतिकारी चक्रधर मिश्र ही है। उनको संदेह था कि सन्यासी जीवन स्वीकार करना भी इसके षड्यंत्र का एक अंग हो सकता है। फिर पुलिस का एक गुप्तचर भी सन्यासी वेश में पूज्य गुरुदेव के पीछे लगा रहा। उन दिनों पूज्य गुरुदेव प्रायः संस्कृत भाषा में ही बोला करते थे। पूज्य गुरुदेव को क्या पता कि वो एक गुप्तचर है। वो सन्यासी वेशधारी गुप्तचर पूज्य गुरुदेव के साथ ही रहता था। वे उस सन्यासी गुप्तचर को अपने साथ साथ भिक्षा कराने लगे। वो कई दिनों तक उनके साथ रहा। उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं देखकर उनको बहुत ही विस्मय होता था। अतः उन्होंने उससे कहा, महाराज, मेरे साथ रहने से आपकी भिक्षा की व्यवस्था तो हो जाती है, परंतु आपकी पारमार्थिक उन्नति के लक्षण दिखाई नहीं देते। मेरे जैसे अति साधारण व्यक्ति के साथ रहकर आप अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? आपको किसी श्रेष्ठ संत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
उस सन्यासी गुप्तचर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन राधा बाबा ने उसको किसी दूसरे स्थान पर सादे नागरिक वेश में देखा। पूज्य गुरुदेव ने उसको पहचान लिया और बंगला भाषा में पूछा, महाशय, आज ये नागरिक वेश कैसे धारण कर लिया? वो सन्यासी गुप्तचर पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रश्न किए जाने पर झेप गया। उसने जान लिया कि आज मेरी पोल खुल गई और इन्होंने भी जान लिया कि ये तो सन्यासी वेश में गुप्तचर था। फिर वो पूज्य गुरुदेव के पास कभी नहीं आया। इसके पश्चात पुलिस ने भी इनका पीछा करना छोड़ दिया। इनकी बातचीत को, उनसे मिलने वालों को और उनके कार्य को लगातार देखते रहने के बाद पुलिस विभाग को आशंका करने के लिए कोई छिद्र नहीं मिला। सतत निरीक्षण करते करते पुलिस को यह विश्वास हो गया कि इनका सन्यासी जीवन किसी षड्यंत्र का अंग नहीं, अपितु विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन है।